स्टूडेंट्स कैसे हो। मैं संतोष कुमार शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप वाला जो अपना चैप्टर है प्रतिरक्षा रक्त समूह वाला, उसके पार्ट नंबर 6 के अंदर आज अपन पढ़ेंगे ब्लड एवं ब्लड ग्रुप, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, यानी रक्त और रक्त समूह क्या होता है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है और इजी में आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड में क्या लिख रखा है, ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी रक्त जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड एंड तरल, कनेक्टिव का मतलब जोड़ने वाला यानी संयोजी, टिश्यू का मतलब उत्तक, यानी टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। तो क्या कहा, ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। लिक्विड है यानी तरल है, संयोजी का मतलब जोड़ने वाला। अब यहाँ शब्द आता है कि साहब ये जो है रक्त है वो तरल है, तो ये जोड़ता कैसे है, ये कैसे जोड़ता है, क्योंकि जोड़ने का काम करता है। तो आपको ये मालूम होगा कि रक्त जो होता है वो शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। उसके अंदर क्या होता है, प्रवाह होता है, और प्रवाह होता है तो इसकी कनेक्टिविटी किसमें होगी, प्रत्येक सेल्स के साथ होगी, यानी प्रत्येक अंग क्या होता है, जोड़ने का कार्य भी करता है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक। रेड यानी लाल होता है, थिक यानी गाढ़ा होता है, स्टिकी फ्लूइड यानी चिपचिपा द्रव होता है। तो ब्लड क्या हो गया, तरल संयोजी उत्तक हो गया, लाल, गाढ़ा और चिपचिपा द्रव होता है। विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स, यानी जो किसके अंदर बहता है, रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि रक्त जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक है, जो लाल होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, जो रक्त वाहिनियों के अंदर क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो ये तो हुई रक्त की डेफिनेशन हुई ब्लड की, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपना आता है इसके अंदर कि ब्लड को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो इसका हो गया सॉलिड पार्ट और एक हो गया इसका लिक्विड पार्ट। क्लियर, हमने ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो इसका सॉलिड पार्ट और एक किया हमने इसको लिक्विड पार्ट के अंदर। जैसे यहां मैंने लिख रखा प्लाज्मा और एक लिख रखा ब्लड कार्पस यानी रुधिर कणिका जिसको अपन बोलते हैं, और एक ये क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा इसका 55% लिख रखा है, 45% लिख रखा है ब्लड कार्पस के नीचे। यानी जो प्लाज्मा जो इसका पार्ट होता है रक्त का, वो 55% बनाता है। कुल जो ब्लड होता है उसका 55% तो कौन होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% कौन होता है, ब्लड सेल्स होती है, ब्लड कार्पस होती है। अब इसमें अपन देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है 55% ऑफ द ब्लड, यानी कुल रक्त का 55%, 55% कौन होता है, प्लाज्मा होता है। अगला पॉइंट है नॉन लिविंग लिक्विड पार्ट। क्या लिख रखा है, नॉन लिविंग यानी निर्जीव पार्ट है ये, और लिक्विड यानी तरल होता है। जैसा मैंने अभी कहा था कि ब्लड का दो भाग होते हैं, एक ठोस यानी सॉलिड पार्ट होता है और एक क्या होता है, तरल यानी लिक्विड होता है। तो वो हमने लिखा है नॉन लिविंग यानी निर्जीव है, प्लस क्या लिख रहा है, लिक्विड पार्ट यानी ये क्या होता है, इसका रक्त का तरल भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड कैरीज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या लिख रखा है, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन यानी आंत के द्वारा, जो आंत से जो पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है, अवशोषित होते हैं, एंड कैरीज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी प्लाज्मा जो क्या होता है, आंत से अवशोषित जो पोषक पदार्थ हैं उन पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ये प्लाज्मा करता है। यानी इसके साथ जो घुलित अवस्था के अंदर जो अपना जो पार्ट जो होता है वो भोजन का जो अपने पोषक पदार्थ आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स जो अपनी बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं वो प्रत्येक सेल्स तक क्या होते हैं, प्रत्येक ऑर्गन तक क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। किसके माध्यम से, प्लाज्मा के माध्यम से। नेक्स्ट क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, टॉक्सिक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स,
ये क्या कह रहा है, जो अपने ये कह सकते उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ जो अपनी बॉडी के अंदर यदि रहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर एक विषैला प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, यानी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को, यानी उस हानिकारक पदार्थ को विभिन्न अंगों से, विभिन्न बॉडी के जितने भी पार्ट्स है अपने, उनसे लाकर कहाँ डालता है, उसको एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लाके उसको डालने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये तो था आपका कौन सा पार्ट था, प्लाज्मा, यानी 55% ऑफ टोटल ब्लड होता है, नॉन लिविंग होता है, लिक्विड पार्ट होता है और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके विभिन्न पार्ट तक पहुंचाता है और विभिन्न पार्ट से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को लाकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक क्या करता है, वो डालने का कार्य करता है, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट अपन लेते हैं ब्लड कैप्सूल्स, जिसको ब्लड सेल्स भी कहते हैं, यानी रुधिर कणिका या रुधिर कोशिकाएं भी अपन इसको कहते हैं। इसमें लिख रहा है 45% ऑफ द ब्लड, यानी कुल रक्त का कितना होता है, ये क्या होता है, यहां लिख सकते हैं अपन कुल रक्त का 45% होता है। प्लाज्मा कितना होता है, 45%, ये कितना होता है, प्लाज्मा होता है 55 और ये कितना होता है, 45% होता है। फिर लिख रहा है लिविंग एंड सॉलिड पार्ट, यानी क्या होता है, ठोस होता है और क्या होता है, जीवित पार्ट होता है। ये अपन यहां लिख सकते हैं जीवित एवं ठोस भाग। क्या होता है, यहां हमने क्या लिखा था, ये रक्त का निर्जीव व तरल भाग होता है और यहां क्या लिखा हमने, जीवित एवं ठोस भाग होता है। फिर क्या लिखा गया, ब्लड कैप्सूल्स आर 3 टाइप्स, यानी जो रुधिर कोशिकाएं जो होती है, ब्लड सेल्स जो होती है या ब्लड कैप्सूल्स जिसको अपन कहते हैं, वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कैप्सूल्स। क्या होते हैं, रेड ब्लड कैप्सूल्स या लाल रुधिर कणिका भी हिंदी के अंदर बोलते हैं इनको, लाल रुधिर कणिका। ठीक है, और इसका इरिथ्रोसाइट भी इसको नाम से जाना जाता है। क्या है इसका, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। फिर है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। क्या है, ल्यूकोसाइट। और इसका डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, यानी श्वेत रुधिर कणिका। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिका। और तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स, यानी बिंबाणु होते हैं। तो ब्लड के अंदर कितने सेल्स होते हैं आपको, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की सेल्स उसके अंदर क्या होती है, पाई जाती है। अब अपन 1 बाय 1 इसकी स्टडी करते हैं। अब अपन 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर आरबीसी, इसका पूरा नाम क्या होता है आपको, रेड ब्लड कैप्सूल्स, यानी लाल रुधिर कणिका, या अपन इसको रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। इसमें क्या, आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, यानी जो आरबीसी जो होती है, यानी लाल रुधिर कणिका जो होती है, वो श्वसनीय गैसों का परिवहन व विनिमय करती है। अपन एनिमल फिजियोलॉजी के रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन विनिमय पढ़ेंगे गैसों का, गैसीय एक्सचेंज पढ़ेंगे, O2 का विनिमय और CO2 का विनिमय। तो वहां भी अपन इसको देखेंगे। तो आपने लिखा कि आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, यानी श्वसनीय गैस, मोस्टली ये O2 का माना जाता है। किसका माना जाता है स्टूडेंट, मोस्टली O2 का परिवहन करती है। दूसरा है आरबीसी आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, यानी आरबीसी को हमने लिखा भी यहाँ पर, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स हो गया, यानी श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत रुधिर कोशिका भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या, डब्ल्यूबीसी आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, यानी डब्ल्यूबीसी किस नाम से जानी जा सकती है, ल्यूकोसाइट के, और आरबीसी किसके, इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। इरिथ्रो का मतलब लाल से होता है, ल्यूको का मतलब क्या होता है, व्हाइट से होता है। श्वेत रुधिर कणिका और लाल रुधिर कणिका। फिर है प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस, ये जो अपनी डब्ल्यूबीसी जो होती है, यानी जो ल्यूकोसाइट जो होती है, वो रोग कारकों से सुरक्षा करती है। ये आपको जब इम्यूनिटी पढ़ाया था इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1 के अंदर, यदि आपको नहीं पढ़ा हो तो पार्ट नंबर 1 आप क्या करें,
जाके इसको पहले पढ़ें। उसमें आपको पैथोजेंस के बारे में बताया था, प्लस ये लिख रखा है प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस, यानी पैथोजन से ये सुरक्षा कैसे करती है, वो भी पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने इसको डिस्क्राइब किया था। तीसरा पॉइंट है प्लेटलेट्स। इट इज हेल्प टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, दैट इज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी जो प्लाज्मा, जो प्लेटलेट्स जो होती है, बिंबाणु जो होता है वो रक्त स्कंदन में मदद करती है। यानी जो कई बार आपने देखा होगा चोट लग जाती है और चोट लगने पर क्या होता है, अपनी बॉडी से रक्त बहने लग जाता है और कुछ देर के बाद अपन देखते हैं कि वो रक्त रुक जाता है। तो रक्त बहा क्यों बहा? क्योंकि कट लगा इसलिए रक्त बहा। रक्त रुका क्योंकि उस ब्लड का क्या हो गया, वहां पर स्टूडेंट क्लॉट बन गया, यानी रक्त का थक्का बन चुका है। अब रक्त का थक्का बनाने के अंदर किसका है हेल्प, किसकी मिलती है? प्लेटलेट्स की मिलती है। किसकी मिलती है? प्लेटलेट्स की मिलती है। तो ये थी अपने पास 3 प्रकार की ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है। आरबीसी ट्रांसपोर्टेड किसमें हेल्प करती है? गैसों के विनिमय के अंदर, मोस्टली O2 का बताया आपको। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? अपने रोग जो पैथोजेंस होता है उनकी सुरक्षा करती है उनसे। और प्लेटलेट्स क्या होती है? रक्त का थक्का जमाने में मदद हमारी करती है। ये था आपका ब्लड एंड ब्लड ग्रुप में से ब्लड वाला पोर्शन। अब अपन स्टडी करेंगे ब्लड ग्रुप की। अब अपन देखते हैं ब्लड ग्रुप। फिर से 2 पार्ट बताया था आपको, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप। तो अपना ब्लड हो गया आपका ब्लड ग्रुप। On the basis of presence and absence of particular antigens found on the RBCs, particular antigens found on the RBCs surface, blood can be categorized into group. These group are non-blood group. ये क्या कर रहे हैं कि जो RBC की सतह पर, सरफेस ऑन आरबीसी, यानी आरबीसी की सतह पर एंटीजेंस पाए जाते हैं, उन एंटीजेंस की विशेष एंटीजन, जैसे एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है। तो आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले इन विशेष एंटीजेंस, कौन से? ये ए और बी। इस विशेष एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इस रक्त को अपन जिन जिन समूह के अंदर डिवाइड किया गया, उन समूह को अपन क्या बोलते हैं? रक्त समूह अपन कहते हैं, ठीक है। फिर लिखा है दीज एंटीजन कैन बी प्रोटीन, यानी ये जो प्रतिजन्स जो हैं वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, तो ग्लाइकोलिपिड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप को हमने किस तरीके से डिवाइड किया, यानी आरबीसी की सतह पर, सरफेस ऑन आरबीसी, जो विशेष एंटीजेंस पाए जाते हैं उनके आधार पर हमने क्या कर दिया, रक्त को समूह के अंदर डिवाइड कर दिया। और ये जो प्रोटीन जो एंटीजेंस जो है, प्रतिजेंस जो है, वो ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है और ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है। जैसे यहां हमने लिखा है ए बी एंटीजन, यानी आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन पाया जाए या बी एंटीजन पाया जाए या इनकी अनुपस्थिति हो, ठीक है, या फिर एक RH एंटीजन, क्लियर। ये विशेष एंटीजेंस होते हैं जो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, इनकी बात करते हैं। तो जैसे एंटीजन ए और बी है तो उसके अनुसार हमने एबीओ ब्लड ग्रुप बनाया, क्योंकि अब वैसे अपन ब्लड ग्रुप जो है 2 प्रकार के यहाँ पर ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे, एक तो एबीओ ग्रुपिंग पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अपन RH ग्रुपिंग। एबीओ का मतलब ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और फिर यहाँ लिखा RH एंटीजन, तो उसको अपन बोलते हैं RH ब्लड ग्रुप। ये क्या है? यदि RH एंटीजन प्रेजेंट हो तो उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव, और RH एंटीजन यदि अनुपस्थित हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नेगेटिव। आपने देखा होगा कई बार अपन बोलते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, कोई कहता है मेरा बी माइनस नेगेटिव है, कोई कहता है मेरा ए बी पॉजिटिव है, कोई कहता है मेरा O पॉजिटिव है, कोई कहता है O नेगेटिव है। इस तरीके से अपन उनको बताते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? तो भैया समझ लें, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब RH एंटीजन से है। किससे है? RH एंटीजन से होता है। यदि RH एंटीजन प्रेजेंट होता है तो अपन क्या बोलेंगे? उसको
पॉजिटिव कहेंगे। यदि RH एंटीजन अब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है तो अपन स्टूडेंट क्या बोलेंगे, उसको नेगेटिव बोलेंगे। यानी जहां जहां ब्लड ग्रुप देखते हैं, रक्त समूह देखते हैं, यदि रक्त समूह के साथ प्लस लगा हुआ है तो अपन उसको पॉजिटिव बोलेंगे, यानी इसके अंदर RH क्या है, एंटीजन है वो प्रेजेंट होता है। अब जैसे अपन ब्लड ग्रुप कई बार आप देखते हैं ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, अपन कहते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप, लेकिन यहाँ अपन 8 पढ़ सकते हैं क्योंकि एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। इस तरीके से अपन क्या करें, 8 ब्लड ग्रुप हमने यहाँ पर बना दिए। अब अपन अलग अलग स्टडी करते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ जो क्या है वो ग्रुपिंग क्या होता है और RH ग्रुपिंग क्या होता है। तो हम फर्स्ट स्टडी करेंगे अब एबीओ ग्रुपिंग। अब अपन देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक होता है अपना RH ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ को देखते हैं, गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। ये क्या करे है, ये जो एबीओ ग्रुपिंग जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा दिया गया था। कब दिया गया, 1901 यानी 1901 के अंदर इन्होंने दिया था। फिर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 एंटीजन, दैट इज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। यानी ये क्या करेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो एंटीजन ए और एंटीजन बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर क्या होता है, बेस्ड होता है, उस पर क्या होता है, आधारित होता है। जैसे यहां आपने लिखा है एबीओ ब्लड ग्रुप, इसके अंदर हमने ब्लड ग्रुप को 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर, कितने भागों में डिवाइड किया हमने, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अभी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, इधर भी अपन चलेंगे, इनके 8 बनाएंगे अपन। देखो फर्स्ट है ब्लड ग्रुप ए, इसमें लिखा कंटेन ओनली एंटीजन ए, यानी इस ब्लड ग्रुप जो ए होता है उसके अंदर केवल और केवल कौन सी प्रतिजन पाई जाती है स्टूडेंट, प्रतिजन ए पाया जाता है। कौन सा पाता है, केवल प्रतिजन ए। यानी ध्यान रखें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों में थोड़ा फर्क मिलेगा आपको, अभी अपने इसके बाद में अपना एक टेबल बताएंगे उससे समझाएंगे इसको। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन भी कौन सा होगा, ए होगा। यदि ब्लड ग्रुप बी है, कंटेन ओनली एंटीजन बी, तो उसके अंदर एंटीजन भी कौन सा होगा, बी होगा। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिजन बी लिखेंगे। यानी ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए पाया जाएगा उसमें, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। फिर लिखा ब्लड ग्रुप ए बी, तो इसमें लिखा कंटेन बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, यानी इसके अंदर दोनों एंटीजन ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन ए भी पाया जाता है तो एंटीजन बी भी पाया जाता है। फिर है ब्लड ग्रुप ओ, यानी बोथ एंटीजन दैट इज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी आर एब्सेंट, यानी दोनों एंटीजन, ना तो एंटीजन ए होती है और ना ही एंटीजन बी होती है, किसके अंदर, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर। तो ये आपको मैंने 4 ब्लड ग्रुप बताए स्टूडेंट, ध्यान है, समझ में आया कि ब्लड ग्रुप ए यानी एंटीजन ए होता है, ब्लड ग्रुप बी यानी एंटीजन बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी यानी एंटीजन ए बी होगी तो एंटीजन बी भी होगी, और ओ यानी इसके अंदर ना तो एंटीजन ए होगा और ना ही एंटीजन क्या होगा, बी होगा। ध्यान रखें जो ब्लड ग्रुप का नाम है उसी के अनुसार उसके अंदर क्या हो रही है, एंटीजन उपस्थित है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं, कुछ चीज समझ में नहीं आई तो। अब देखते हैं अपन RH ग्रुपिंग। इसमें लिखा गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर इन 1940, यानी ये जो एबीओ ग्रुपिंग किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था 1901 के अंदर। तो RH ब्लड ग्रुपिंग जो है वो भी कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था वीनर के साथ मिलकर, और दिया कब था, 1940 के अंदर। नेक्स्ट वन डिस्कवर्ड इन रीसस मंकी, यानी इस RH जो ग्रुपिंग है उसको रीसस नामक बंदर जो था उसके अंदर इसको खोजा गया था। ध्यान रखें रीसस जो बंदर है इसके अंदर RH जो है ये RH, इसके रीसस का इनिशियल जो RH है वो इसी के आधार पर RH ग्रुपिंग बनाया गया है।
रीसस बंदर के अंदर देखा गया था और इसी के आधार पर, इसी के नाम के आधार पर उसको क्या नाम दे दिया गया था, RH ग्रुपिंग दिया था। इस रीसस मंकी का जो बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम यानी वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम क्या है, मकाका रीसस। क्या नाम होता है, मकाका रीसस। ये साइंटिफिक नेम है किसका, रीसस मंकी का। फिर बेस्ट ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंट ऑफ RH एंटीजन, RH ब्लड ग्रुप आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। ये क्या कर रहा है कि RH एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, RH यहां हमने क्या लिखा था, देखो यहां हमने लिखा एबियो ग्रुपिंग, क्लियर है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहां हमने क्या लिखा था, एंटीजन और एंटीजन बी की उपस्थिति के आधार पर क्या लिखा था एबियो ब्लड ग्रुप के अंदर कि एंटीजन ए और एंटीजन बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था 4 पार्ट के अंदर। यहां हमने एंटीजन कौन सा लिया है, RH एंटीजन, यानी यहां पर हम क्या लिख रहे हैं कि RH एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो RH पॉजिटिव और एक हमने क्या लिखा RH नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, कंटेन RH एंटीजन, यानी जिसके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट हो। यदि RH एंटीजन प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। चाहे वो कोई सा भी ब्लड ग्रुप पर ध्यान रखें, यदि RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको अपन पॉजिटिव कहेंगे, चाहे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या फिर O पॉजिटिव, क्लियर है। दूसरा है RH नेगेटिव, यानी नॉट कंटेन RH एंटीजन, यानी जो RH एंटीजन नहीं रखता हो। क्या कह रहे हैं, जो RH एंटीजन नहीं रखता हो उसको अपन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, RH नेगेटिव करें। RH पॉजिटिव जो होता है 85% में होता है और ये कितना होता है 15% यानी 15% के अंदर ये होता है। फिर ये जो RH फैक्टर जो होता है ना, ये 5 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। RH कैपिटल C, RH स्मॉल c, RH कैपिटल D, RH कैपिटल E और RH स्मॉल e, ठीक है। RH कितने फैक्टर होते हैं, हमने 5 प्रकार के होते हैं RH फैक्टर। कौन कौन से होते हैं, एक तो RH कैपिटल C और RH कैपिटल C, दूसरा क्या हो गया RH स्मॉल c, क्लियर, 2 तो ये हो गई। तीसरा हमने बताया RH D और चौथा और पांचवा क्या है, RH कैपिटल E और स्मॉल e के नाम से अपन जानते हैं। अपन जिस एंटीजन, जिस RH का अध्ययन करते हैं, अपन जिस एंटीजन को पढ़ रहे हैं वो एंटीजन कौन सा है स्टूडेंट, RHD होता है। कौन सा है, RHD होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट RH एंटीजन, पूछे आपसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण एंटीजन कौन सा होता है, तो वो RHD होता है। कौन सा है, RHD होता है। फिर पूछा मोस्ट अबंडेंट RH एंटीजन, अबंडेंट का मतलब क्या होगा, सर्वाधिक पाया जाने वाला। कौन सा है, सर्वाधिक पाया जाने वाला। तभी आपको आंसर क्या देना है, RHD देना है। यानी जो अपन पढ़ रहे हैं ना वो कौन सा एंटीजन है, वो RHD ही होता है। चाहे आपसे ये पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण एंटीजन RH एंटीजन कौन सा है, तब भी अपन क्या कहेंगे RHD होता है। और आपसे पूछे सर्वाधिक पाया जाने वाला RH एंटीजन कौन सा है, तब भी अपन क्या कहेंगे RHD कहेंगे। अब अपन ये जो अपने ब्लड ग्रुप पढ़ाया, ब्लड ग्रुप A B AB O, या हमने पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, तो इसको 1 2 3 4 टाइप हमने यहाँ पढ़े, तो हमने पढ़े यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब प्रत्येक ब्लड ग्रुप जो है ना वो 2 प्रकार का हो गया, A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। तो कितने हो गए स्टूडेंट, टोटल 8 अपने पास हो गए। कितने हो गए अपने पास, 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप अपने पास हो चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे इन ब्लड ग्रुप के अंदर टेबल के द्वारा अपने स्टडी करेंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन होता है और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। अब स्टूडेंट अपने इस बोर्ड पे एक टेबल बनी हुई है, आज के टॉपिक यानी ब्लड एंड ब्लड ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है। यदि ये आपकी क्लियर हो गई तो आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं वो सारे के सारे इससे आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर हमने 2 टेबल को हमने एक ही टेबल के अंदर बना दिया है। पहले हमने लिखा ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, फिर हमने लिखा कि ये जो रक्त ब्लड ग्रुप लिखे हमने उनमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप में कौन कौन सा एंटीजन होगा और कौन सा एंटीबॉडी होगा, फिर किसको ब्लड दे सकता है और किससे रक्त वो ले सकता है, यानी कैन डोनेट और कैन बी रिसीव, किससे ले सकता है किसको दे सकता है।
इसमें देखिए हमने ब्लड ग्रुप आपको बताया था, एक तो एबीओ ग्रुप बताया था, एक बताया था आरएच ग्रुपिंग। एबीओ के आधार पर हमने 4 ब्लड ग्रुप बताए थे, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। और आरएच के ग्रुपिंग के अंदर हमने 2 बताए थे, एक तो पॉजिटिव, एक क्या था नेगेटिव। तो इस प्रकार हमने कुल 8 बना दिए थे, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, एबी पॉजिटिव एबी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ये जो प्लस माइनस का चिन्ह लग रहा है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम से इसको अपन जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा एंटीजन और एंटीबॉडी। ये आपको पहले भी कहा था, जिस ब्लड ग्रुप का नाम है उसमें वैसे ही क्या होगी, एंटीजन पाई जाएगी। एंटीजन कौन सी अपने पास, एक तो एंटीजन ए, एक एंटीजन बी, और एक एंटीजन हमने कौन सी बताई थी स्टूडेंट, आरएच। क्लियर। अब आरएच वाले के अंदर हमने एक चीज आपको और बताई थी, यदि आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव, और आरएच एंटीजन नहीं है उसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव। अब ये चीज यहां पर गौर करेंगे आप, जहां जहां मैंने प्लस लगा रखा है, जिन जिन लाइन के अंदर मैंने प्लस लगा रखा है, वहां वहां मैंने एंटीजन आरएच भी लिख रखा है। देखो ये प्लस लगा रखा तो यहाँ आरएच लिख रखा है, यहाँ प्लस यहाँ आरएच, यहाँ प्लस यहाँ आरएच, यहाँ प्लस यहाँ भी आरएच। जहां नेगेटिव है वहां पर कहीं भी हमने आरएच एंटीजन नहीं लिख रखा है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है, जिसके अंदर आरएच एंटीजन नहीं है। तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो उसके अंदर कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन ए तो होगा ही होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है तो ए में एंटीजन ए तो होना ही होना है। अब आरएच होगा कि नहीं होगा, तो पॉजिटिव है तो आरएच होगा, और पॉजिटिव नहीं है तो आरएच नहीं होगा। इसी तरीके से बी वाले के अंदर अपन देखेंगे, बी पॉजिटिव और क्या है, बी नेगेटिव। तो बी है तो इसका मतलब क्या होना है कि एंटीजन क्या है, बी तो होना ही होना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा बी पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, बी एंटीजन होगा, और ये क्या होगा, आरएच होगा। यहाँ मैंने लिखा बी नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, आरएच नहीं होगा, केवल क्या होगा, बी होगा, केवल क्या होगा, बी एंटीजन होगा। यहाँ लिखा ए बी पॉजिटिव, ए बी का मतलब होगा दोनों एंटीजन, यानी एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, और पॉजिटिव का मतलब एंटीजन आरएच भी है। तो एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन आरएच इसके अंदर पाए जाते हैं। क्लियर। इसी तरीके से ए बी, तो ए का मतलब क्या, एंटीजन ए है, बी का मतलब एंटीजन बी है, और नेगेटिव का मतलब आरएच एंटीजन नहीं है, मतलब एंटीजन ए और एंटीजन क्या है इसके अंदर, बी है। फिर लिखा ओ पॉजिटिव, ओ के अंदर ओ कोई एंटीजन होता ही नहीं अपने पास, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है, यानी एंटीजन कौन सा नहीं होता, ए बी एंटीजन नहीं होता, एंटीजन बी भी नहीं होता। लेकिन हमने प्लस लगा रखा है, प्लस का मतलब क्या है, हमने लिखा है यहाँ पर आरएच, यानी केवल आरएच एंटीजन होता है। और ओ नेगेटिव के अंदर हमने लिखा है नो एंटीजन, यानी कोई सा भी एंटीजन, विशेष एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन तो होता होगा लेकिन विशेष एंटीजन इसके अंदर नहीं होता, मतलब एंटीजन ए भी नहीं होता है, एंटीजन बी भी नहीं होता, और एंटीजन आरएच भी नहीं होता है। क्लियर। अब यहाँ एंटीबॉडी की अपन बात करेंगे। यहाँ पर जिसमें देखो एंटीजन ए है तो वहां एंटीबॉडी कौन सी होगी, यहाँ पर एंटी बी होगी। क्लियर। यहाँ ए है तो क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बी। एक हमने आरएच और लिख रखा है, मैंने यहाँ एक नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है, इफ ऑर्गेनिज्म हैज पर्टिकुलर एंटीजन इट डज नॉट हैज कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। यानी ये क्या कर रहा है कि कोई जीव जो विशेष प्रतिजन रखता है, यानी विशेष जो एंटीजन रखता है, तो उसके पास उसी के अनुरूप प्रतिरक्षण नहीं होगी। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई जीव एंटीजन ए रखता है तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी नहीं होगी, ए नहीं होगी। बी तो हो सकती है, आरएच हो सकती है, लेकिन उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी नहीं होगी, ए नहीं होगी। यदि एंटीजन बी है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी नहीं होगी, बी नहीं होगी। और ए बी है, दोनों के अंदर हो जाएगा। तो यहां देखो आप, इसके अंदर हमने एंटीजन ए लिख रखा है, तो यहां हमने क्या लिख रखा है, एंटीबॉडी कौन सी लिख रखी है, एंटी बी लिख रखी है। इसी तरीके से ए नेगेटिव के अंदर एंटी बी है, और कौन सा एंटीबॉडी है, आरएच भी होगा, क्योंकि यहाँ पे आरएच इसके पास नहीं है, यहाँ पे आरएच नहीं है, तो ये कौन सी हो जाएगी, एंटी आरएच हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ इसी तरीके से सेम ऐसे हो जाएगा, बी है और आरएच है, तो आरएच है तो एंटी आरएच तो नहीं होगा, लेकिन एंटी ए हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी, एंटी ए। और यहाँ आरएच नहीं है तो एंटी ए और कौन सी, आरएच एंटीबॉडी हो जाएगा। ए बी पॉजिटिव, यहाँ पर एंटीजन ए बी है, एंटीजन बी भी है, एंटीजन आरएच है, मतलब तीनों एंटीजन है। तो ना तो एंटीबॉडी ए होगी, ना एंटी बी होगी, ना एंटी आरएच होगी। और रेड कलर से मैंने लिख रखा है नो एंटीबॉडी।
अब यहाँ पर ए भी नेगेटिव है, तो एंटीजन तो कौन सी ए बी और बी है, नेगेटिव का मतलब आर एच तो नहीं है, ए और बी है, तो यहाँ पर एंटी कौन सा बच गया अपने पास, तो एंटी आर एच हो सकता है, क्योंकि एंटी ना तो बी होगा ना एंटी ए होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एंटीजन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग तो होती नहीं है, तो कौन से बच गए अपने पास, एंटी आर एच बच गया। इसी तरीके से ओ पॉजिटिव के अंदर आर एच है और यहाँ क्या लिखा, एंटी ए भी पाई जाती है और एंटी क्या होती है, बी, और ओ नेगेटिव के अंदर यहाँ एंटी ए, एंटी बी और एंटी आर एच पाई जाती है। ये तो रहा इसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी। इन दोनों के लिए आपको ये लाइन याद रखनी पड़ेगी कि उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है एंटीबॉडी नहीं होती है, जो विशेष एंटीजन है उससे क्रॉसपॉन्डिंग वो नहीं रखता है, ठीक है। अब यहाँ देखो किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। पहले सबसे पहले ये ध्यान रखें, ए वाला ए से ले सकता है, ए से दे सकता है, बी वाला बी से ले सकता है, बी से दे सकता है, ओ वाला ओ को दे सकता है, ओ से ले सकता है। ये तो आप क्लियर रखें, पहले क्लियर है, ए बी वाला ए बी वाले को दे सकता है, ए बी वाले से ले सकता है, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा किस किस को दे सकता है, तो इसमें एक चीज लिख रही है यूनिवर्सल डोनर, उसमें लिख रखा है ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल रिसीवर ए बी पॉजिटिव, यानी ओ नेगेटिव सबको दे सकता, मतलब दाता है। क्या है ये, सार्वत्रिक दाता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सार्वत्रिक दाता, और इसको बोलते हैं सार्वत्रिक ग्राही, यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये सबसे ले सकता है, जिसको अपन भिखारी कह सकते हैं। यानी ए बी पॉजिटिव क्या है, भिखारी है, जो भी देगा उससे ले लेगा सहसमान, और ये क्या है, दाता है, दानी है, जो सबको देने का कार्य करता है। अब इसको सार्वत्रिक दाता क्यों कहा, कौन सा है, ओ नेगेटिव। इस डब्बे के अंदर आओ, मैंने रेड कलर से क्या लिख रखा है, नो एंटीजन। क्यों कहा इसको, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। कई बार क्वेश्चन आता है कि सार्वत्रिक दाता किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो सार्वत्रिक दाता कौन सा हो गया, ओ नेगेटिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसी तरीके से हमें नोट नंबर 2 में लिख रखा है यूनिवर्सल रिसीवर, यानी सार्वत्रिक ग्राही ए बी पॉजिटिव को कहते हैं अपन। क्यों कहते हैं, तो ए बी पॉजिटिव कहा अपना, ये रहा। इसमें रेड कलर से क्या लिख रखा है मैंने, नो एंटीबॉडी, जिसके पास क्या नहीं होती, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए क्या है, सार्वत्रिक दाता है। अब देखिए किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता। तो ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव। ए बी क्यों आया, ए बी तो बेचारा भिखारी है, सबसे ले सकता है, और ये पहले भी कहा था ए वाला ए को दे सकता है, ए से ले सकता है, तो ये ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। नेगेटिव वाला किसको दे सकता है, नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को ए बी नेगेटिव को, यानी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ए और ए बी वाले को दोनों को वो दे सकता है। इसी तरीके से सेम कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पर, बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव वाला बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को दे सकता है। ए बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, केवल ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। किसको दे सकता है, केवल ए बी पॉजिटिव को, और ए बी नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव दोनों को दे सकता है। क्लियर। इसी तरीके से ऑपोजिट, ये दोनों दाता हैं, तो पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है, पॉजिटिव वाले को, और नेगेटिव वाला किसको दे सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को। जैसे यहां लिखा आपने ओ पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव दे सकता है, ए बी पॉजिटिव दे सकता है, ओ पॉजिटिव दे सकता है। और लेकिन नेगेटिव वाले में क्या लिखा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। एक ध्यान रखें, 8 के 8 ब्लड ग्रुप हमने छाप दी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सबको दे सकता है, सबको दे सकता है। इसीलिए हमने क्या कहा इसको, यूनिवर्सल डोनर और नेगेटिव, ये वाला सबको दे सकता है। हमने दिखाया भी है कि ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है, बी पॉजिटिव को बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को ए बी नेगेटिव को, ओ पॉजिटिव को ओ नेगेटिव, यानी सबको दे सकता है। इसलिए हम लोग उसको क्या कहा, सार्वत्रिक दाता कहा है, यूनिवर्सल डोनर कहा है। ठीक है। फिर यहां पर एक पॉइंट और लिख रखा मैंने, ओ नेगेटिव से, ये देखो ये वाला, ये क्या आ गया यहां पर, ब्लड ग्रुप कंटेन और एंटीबॉडी, यानी जो सारी की सारी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए भी रखता है, एंटीबॉडी बी भी रखता है और एंटी आर एच भी रखता हो, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ओ नेगेटिव, ये वाला, यानी सारी की सारी एंटीबॉडी रखता है ये वाला। दूसरा लिख रखा हमने, ब्लड ग्रुप कंटेन और एंटीजन, यानी जो सब एंटीजन रखता होगा, उसमें क्या लिखा है, ए बी पॉजिटिव
ये सारे के सारे एंटीजन आ गए इसके पास, देखो एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन RH हो गया। अगला नोट में थर्ड पॉइंट है ब्लड ग्रुप कंटेन ओनली RH एंटीजन, यानी केवल जो RH एंटीजन रखता हो तो ये केवल RH एंटीजन ये रहा, यानी O पॉजिटिव आ गया इसका आंसर। फिर ब्लड ग्रुप कंटेन ओनली RH एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी वाला ये आ गया, केवल RH, ये मैंने ग्रीन से लिख रखा ये वाला है। क्लियर हो गया। ये पॉइंट जो लिखे मैंने इसी टेबल से लिखे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना किससे ले सकता है, तो ए वाला आपको पता है, ए से तो ले सकता है, और किससे ले सकता है, एक दानी से ले सकता है, तो दान करता है, और दान करने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप अपना O है, तो ए पॉजिटिव वाला तो ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए नेगेटिव भी ले सकता है, O पॉजिटिव से और O नेगेटिव से ले सकता है। ए नेगेटिव वाला किससे ले सकता है, केवल नेगेटिव से, या तो ए नेगेटिव से या फिर O नेगेटिव से। बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, तो बी नेगेटिव से भी, और O पॉजिटिव और O नेगेटिव, यानी O तो साथ में आ रहा क्योंकि क्या दाता है, और बी नेगेटिव वाला बी नेगेटिव और O नेगेटिव से। फिर ए बी पॉजिटिव, ये बेचारा भिखारी है, पहले लिखा हमने, यूनिवर्सल रिसीवर, सार्वत्रिक ग्राही, जो आए उससे ले सकते हैं, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। ए बी पॉजिटिव क्या लिख रखा है, ए प्लस से भी ले लेगा, ए माइनस से भी ले लेगा, बी प्लस से भी ले लेगा, बी माइनस से भी ले लेगा, ए बी पॉजिटिव से भी ले लेगा, ए बी नेगेटिव से ले लेगा, O पॉजिटिव से भी और O नेगेटिव, यानी हमने 8 के 8 ब्लड ग्रुप छाप दिए, यानी जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला, जो सबसे ले सकता है वो कौन है, ए बी पॉजिटिव है। फिर ए बी नेगेटिव वाला किससे ले सकता है, नेगेटिव से, तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और O नेगेटिव। क्लियर। और O पॉजिटिव वाला किससे ले सकता है, O पॉजिटिव और O नेगेटिव से, और O नेगेटिव वाला केवल किससे ले सकता है, O नेगेटिव से ले सकता है। तो ये आपकी टेबल थी जिसमें ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। और ये वो मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, 6 पॉइंट तो ये लिख रखे, एक नोट लगा के लिख रखा है, यानी 7 पॉइंट लिख रखे, ये सातों के सातों पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप इस टेबल को ढंग से समझेंगे। इसको यदि फिर भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।